हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 5 लिक्विड खाद के बात करूंगी जिससे आपके बोगनविलिया में इतने सुंदर फूल खिलेगी, साथ में प्लांट की ग्रोथ भी नोटिसेबल होगा। तो वो क्या क्या है ये मैं आपको अभी एक एक करके बताऊंगी। इसकी प्रिपरेशन की विधि और किस तरह के इस्तेमाल करते हैं ये भी बताना है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। दोस्तों, वीडियो से एंट्री होने से पहले एक रिक्वेस्ट, आपको वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को हाइप भी जरूर देना। हाइप एक न्यू ऑप्शन है, यानी कि हमारी वीडियो को आप पॉइंट दोगे और कुछ नहीं है। इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है देना। जस्ट अब लाइक करते वक्त देखोगे हाइप का एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर देना और मेरे चैनल को हाइप भी दे देना। अगर आपको अच्छा लगा, मैं जबरदस्ती नहीं देने के लिए बोल रही हूँ, बस अगर आपको पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियो को रैंक भी दीजिए। आपको ये बताएंगे कि लिक्विड खाद की जरूरत क्या है, हम क्यों लिक्विड के बारे में आपको बोल रहे हैं। देखिए, सॉलिड फूड तो हम देते हैं, सॉलिड फूड होते हैं प्लांट के लिए एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर, और लिक्विड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, उनको तुरंत मिलता है। जस्ट नाउ अगर आपको कोई फूड देना है तो आप लिक्विड खाद दो तो तुरंत उसको मिल जाएगा। बहुत इफेक्ट बहुत फास्ट होता है। दूसरा है दोस्तों, इसका डुअल एप्लीकेशन हो सकता है, यानी कि हम पत्तों में भी दे सकते हैं, रूट में भी दे सकते हैं। तो क्या होगा, अगर पत्तों में देंगे तो और भी फास्ट मिलेंगे। तीसरा है इवन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारी जो फर्टिलाइजर की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इक्वल होगा। आपका कहीं भी ऐसा नहीं होगा ज़्यादा गाढ़ा फर्टिलाइजर, कहीं कुछ पतला हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। पत्तों में दो या सॉइल में दो, सेम कॉन्सेंट्रेशन में इसको मिलेगा। और चौथा है दोस्तों, इसका ओवरडोज की रिस्क नहीं रहेगा, बहुत कम होगा ओवरडोज की रिस्क, बहुत डाइल्यूट करके देते हैं ना। अच्छा, पांचवा है दोस्तों, सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं ये। और दोस्तों, हम कस्टमाइज कर सकते हैं, छठा है कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि कहीं पर कभी छोटा प्लांट है तो हमको थोड़ा सा कम लगेगा कॉन्सेंट्रेशन, बड़ा है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देंगे भाई, उसके हिसाब से हम कर पाएंगे। तो इसलिए लिक्विड खाद भी देनी चाहिए सॉलिड फूड के साथ। चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या है। दोस्तों, पहले ही आपको मैं बता देती हूँ, ये पांचों खाद ही ऑर्गेनिक है। नंबर 1 पे बनाना पील, इसमें फास्फोरस, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ज्यादा अमाउंट में है। तो ये दोस्तों फूलों के लिए, रूट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। साथ में मैग्नीशियम है तो फूल के कलर भी अच्छे आएंगे, पत्ते के कलर भी अच्छे आएंगे। तो चलिए अभी इसको कैसे तैयार करेंगे ये जान लेते हैं। छोटे छोटे करके हम बनाना पील को काटेंगे। देखिए छोटे छोटे पीसेस है, काट के हम पानी के अंदर डिप कर देंगे। बस इसको भीगने देंगे। कितने दिन के लिए दोस्तों? कम से कम 5 दिन के लिए तो भीगने दो। अगर आप चाहे तो उसको और भी ज्यादा रख सकते हैं, पर हाँ, एक काम करना आपका जरूरी ड्यूटी है कि बीच बीच में ये ढक्कन को थोड़ा थोड़ा करके खोल देना, नहीं तो इसके अंदर इतनी गैस हो जाएगी। तो देखिए मेरी ये बॉटल क्यों हिल रही है पता है? इसके अंदर बहुत ज्यादा गैस फॉर्म हो गया था और मैं खोलना भूल गई थी, तो ये थोड़ा सा इसका शेप ही बिगड़ गया है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है आपको, आप याद से इसको खोल देना। चलो अभी इसके डाइल्यूशन हम 3 से 5 दिन के 5 दिन ही रखो, कम से कम 5 दिन के बाद इसको डाइल्यूट करना है। कैसे? 1:5 के रेशियो में। ठीक है, आप 4 केले के छिलके को 1 लीटर की पानी में भिगाओ और उसको आप 1:5 के रेशियो में डाइल्यूट करो और प्लांट के सॉइल में डाल दो। ठीक है, अभी अगर आपको पत्तों में स्प्रे करना है, आप पत्तों में भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है भाई, उसके साथ और एक हिस्सा पानी मिला लो, थोड़ा सा और डाइल्यूट कर लो, तो 6 हिस्सा कर लो, करके आप प्लांट में थोड़ा सा दे दो। मैं इतना कुछ नहीं नाप लेती हूँ, ये सारे ऑर्गेनिक का इतना तेज भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा पानी और मिला लेती हूँ पत्तों में स्प्रे करने के लिए, बस। तो हो गया। हाँ, अभी कितने दिन में और एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं आप? 15 डेज में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये केले के छिलके इस्तेमाल भी कब करेंगे? प्लांट के कौन से स्टेज में? जब फूल आने वाला है, यानी कि ऐसे स्टेज में। अभी तो फूल खिल गया है, बाकी के प्लांट पे देखिए अभी फूल नहीं आया है, तो इस स्टेज में हम केले के छिलके की खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2,
ये तो फूलों वाला चला गया। चलिए नंबर 2 पे जिसको रखे हैं, ये हेल्थ बूस्ट करेगा यानी कि ग्रोथ के लिए अच्छा होगा। तो ये है दोस्तों हमारा काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो देखिए काऊ डंग केक, या तो आप काऊ डंग का जो भी कंपोस्ट आता है उसको ले सकते हैं, बस पानी में डिप कर दीजिए और इसके जो पानी है ये 5 दिन तक इसको पानी में रहने दीजिए, फिर उसी पानी का इस्तेमाल कीजिए। देखिए मैंने इसको रख दिया है तो देखिए ऐसा दिखता है, ये देखो। ठीक है, अभी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से? 1:10 की रेशियो में लेंगे, पानी सॉइल में डाल सकते हैं, पत्तों में भी स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसका कितने दिन में और एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं? 15 दिन में। कब इस्तेमाल करना है दोस्तों? अच्छा, अब तो मैं बता दूं न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है इसमें। तो दोस्तों मैंने तो पहले ही कहा है कि ये ग्रोथ को बूस्ट करेगा, तो कुछ है ना ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। तो ये एनपीके की एन एंड के बराबर के हिस्से में है और फास्फोरस थोड़ी सी कम है, उससे आधे हिस्से में है। तो 1:2 या तो 2:1:1 के हिस्से में आप समझ लो। ठीक है, अभी इसका क्या फायदा है देने का? एक तो ग्रोथ को बूस्ट करेगा, मैंने कह ही दिया है, साथ में माइक्रोबायल एक्टिविटी को भी बूस्ट करेगा। सॉइल में डालेंगे तो सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे प्लांट को खाना तैयार करके देते हैं, उसकी हेल्थ को बूस्ट करेगा, तो प्लांट की ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, अभी इस काऊ डंग को आप इस्तेमाल कब करोगे? प्लांट में हर टाइम कर सकते हो, ग्रोथ के टाइम में कर सकते हो, बहुत अच्छा होगा। जब फरवरी में स्टार्टिंग में प्लांट जब ग्रोथ लेता है उस टाइम, तो फूल के टाइम हम इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहेंगे। फूल के टाइम स्पेशली वो दोनों आई मीन एक जो दिखा दिया और भी एक है, तो बनाना पील और भी एक है, तो उसको इस्तेमाल करेंगे। पर ये दोस्तों बीच बीच में अगर आप देते रहते हो तो प्लांट की हेल्थ, और मैंने कहा ना सॉयल माइक्रोब, उसको भी ठीक रखता है। तो ग्रोइंग पीरियड में हम हर 15 दिन में इसको दे सकते हैं, और दूसरे टाइम में थोड़ा महीने में एक बार दे देना, कभी केले की छिलके की खाद और कभी ये वाला। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर की बारी, यानी कि हमारी मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर। देखिए हम मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर सभी जानते हैं, तो ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर खास करके ये भी अगेन ग्रोथ के लिए बूस्टर होगा। ठीक है, ये ग्रोथ बूस्टर है, यानी कि ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो क्या है इसमें? एनपीके है 4:1:1 के रेशियो में। तो ज्यादातर क्या है नाइट्रोजन, तो फोलियर डेवलपमेंट करेगा, और साथ में इसके साथ बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है दोस्तों, जो हमारे प्लांट के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। सॉइल में जो माइक्रोब रहते हैं उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रिपरेशन क्या है इसकी? देखो आपका ये एक 100 ग्राम का सरसों के खली ले लो और उसको 1 लीटर की पानी में घोल दीजिए। कितने दिन के लिए रखना है आपको? 5 दिन के लिए रख दीजिए, और देखिए इस तरीके की आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो इसको अभी प्लांट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके साथ और 10 हिस्सा आपको पानी मिलाना होगा। फिर ऐसे 100 को 1 लीटर में और 1 लीटर को फिर से 10 लीटर में आप मिक्स करोगे, फिर इस्तेमाल करोगे प्लांट में। ये सॉइल में करना, इसको फोलियर एप्लीकेशन नहीं करना है आपको। तो अभी इसको कैसे कब इस्तेमाल करना है? इसको ग्रोइंग टाइम में करना है, यानी कि प्लांट जिस टाइम ग्रोथ लेता है उस टाइम, फरवरी से आप कर सकते हैं। ठीक है, 15 दिन में एक बार करके। और आप अगर चाहे तो थोड़ा सा, अच्छा चलो मैं वो तो बाद में बताऊंगी कि कैसे इस्तेमाल, और भी कुछ बताना है। चलिए इसके लिए अंत में बना रहिए। अच्छा चलिए, अभी चौथे नंबर पे है ऑनियन पील फर्टिलाइजर, यानी कि ऑनियन के छिलके। तो इसमें क्या क्या है दोस्तों? फूलों के लिए खास है पोटाशियम, और इसमें सल्फर भी होता है दोस्तों, साथ में कैल्शियम, आयरन, ये सब होते हैं। तो ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, साथ में फूल के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसका इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट में फूल आएगा। तो कब करना है समझ गए में आ गया है होगा जरूर आपको कि फूलों वाले सीजन में करना है। ठीक है, यानी कि अभी कर सकते हैं जब फूल खिलेगा, तो इसके लिए अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अभी हमारा, अच्छा अभी इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये तो बताना रह गया। अभी जो हम देखिए प्याज के छिलके को पहले प्रिपरेशन कैसे तैयार करेंगे ये बताएंगे। देखिए पहले प्याज के छिलके को पानी में ऐसे भिगा देंगे। कितने दिन के लिए भाई? 3 से 5 दिन के लिए भिगा देंगे, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग दोस्तों लगभग सारे फर्टिलाइजर को हम 3 से 5 दिन तक भिगा के इस्तेमाल करेंगे। फिर देखिए ऐसे लिक्विड आ जाएगा, और इस लिक्विड को आप
डाइल्यूट करके पानी के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करना है। कितने हिस्से में करना है? 5 हिस्से में करना है, 1 के साथ 5। ओके, यानी कि अगर 1 बोतल है तो 5 लीटर आप कर सकते हो। चलिए अभी अगले नंबर पे है हमारा सीवीड का सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो सीवीड पता है आपको, तो सीवीड को पानी में मिला के हम इसको लेंगे इस तरीके से। तो ऐसे देखिए कितना लेना है, 2 ml पर लीटर के हिसाब से तैयार करेंगे इसको। तो दोस्तों भिगो के रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत एप्लीकेशन कर सकते हैं। मिक्स करो और प्लांट पे एप्लीकेशन करो। तो सीवीड का क्या इफेक्ट होता है दोस्तों, यही है हमारा ऐसा एक फर्टिलाइजर जो स्ट्रेस रिलीफर है, जो भी प्लांट को स्ट्रेस से रिलीफ देता है। तो कैसे रिलीफ देता है भाई, जो सीजनल स्ट्रेस है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा कुछ है एटमॉस्फेयर में, तो इसको डाल दो, प्लांट सेट हो जाएगा। प्लांट को आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट करने के बाद स्ट्रेस रिलीफ देना है, तो चलो इसको डाल दो। तो ये दोस्तों इस काम में आएगा। और साथ में पूरी साल भर आप हर 15 दिन में एक बार इसको जरूर डाला कीजिए, तो प्लांट की ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो चलिए अभी बात करेंगे कौन सी को क्या करना है। देखिए सारे जो फर्टिलाइजर है इसके लिए छन्नी मैंने क्यों रखी है, इसको छान के देना है। ये भी छान के दो, ये भी छान के दो, ये भी छान के दो, साथ में इसको तो छान के ही देना होगा आपको, नहीं तो बड़े बड़े छिलके आ जाएंगे। ठीक है, पर इसको नहीं छानना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, और एक बात, आप अगर कहोगे कि सारे को तो बता दिया कि 15 दिन में एक बार दो, तो किसको दूं भाई? हाँ, ये तो लॉजिक है। देखिए ग्रोथ के टाइम हम 2 फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों का, काउडंग केक का और साथ में ये सरसों वाला खली का। तो ये दोनों को हर 15 दिन में बोला है ना, तो एक 15 दिन में ये दो, नेक्स्ट 15 डेज में इसको दो, तो महीने में एक बार करके एक एक आ जाएगा। तो 15 दिन में इसका इफेक्ट अलग है, इसका इफेक्ट थोड़ा सा अलग है, तो दोनों को देंगे तो सारे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। और इसको भी प्याज के छिलके को और ये हमारा बनाना पील को, इसको भी दोस्तों सेम तरीके से दो। और ये बिल्कुल 15 दिन में एक बार देना ही है। आप मिडिल में कोई डेट फिक्स करो और इसको तो श्योर डालो। दोस्तों हमारे चैनल पे अभी मेंबरशिप आप ले सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, हमारे साथ कुछ और ज्यादा डिस्कस करना चाहते हैं प्लान के बारे में, आपका गार्डन का कोई प्लान करना चाहते हैं, या तो किसी भी खास प्लान के लिए स्पेशल केयर करनी है, तो आप हमसे जरूर कह सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो फिर प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब सब करके रखना। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स। बाय। ब्रीथ ग्रीन विथ ऑक्सीजन कॉर्नर।